आज पीएसएल के अंदर कोई मैच नहीं है। पीएसएल के अंदर डिजास्टर और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किन खिलाड़ियों ने दिखाई है, इसके ऊपर जरा नजरसानी करेंगे। साथ ही साथ देखिए, ये चीज आपको समझनी पड़नी है। मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूं, पीएसएल के अंदर वन साइडेड मैचेस हो रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है वन साइडेड मैचेस का जिम्मेदार? 17 मैचेस हो चुके हैं। यकीन करें कि सिर्फ 2 कराची के मैचेस से, एक जो कराची ने मुल्तान के अगेंस्ट 230 प्लस चेस किया वो एक मैच, और एक पेशावर के अगेंस्ट जो उन्होंने चेस किया। इन 2 मैचेस के अलावा पीछे जो 15 मैचेस बचते हैं, उनमें से कौन से ऐसे मैचेस है जो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े मैचेस हुए? नहीं हो रहे, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। मजहर इरशाद ने बड़ी अच्छी बात की। वो कहता है कि ना, इससे बेहतर है जितने पीएसएल में मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं ना, आप ऐसा एक काम करें कि बोनस पॉइंट रख दें। एटलीस्ट मजा तो है ना, कोई टीम बड़े मार्जिन से जीते, उसको बोनस पॉइंट मिले। बिल्कुल सही बात की है यार। वन साइडेड मैचेस होने की वजह क्या है? मैं आपको बताता हूं ना। जब आपके पास अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे, जब आपके पास फाइटर्स नहीं होंगे, तब आपको ऐसे वन साइडेड मैचेस देखने को मिलेंगे। इन वन साइडेड मैचेस से कैसे बचा जा सकता है? जब आपकी टीम के अंदर फाइटिंग स्पिरिट होगा, जब आपके जो टीममेट्स होंगे वो लड़ने की ताकत रखते होंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि 5 आउट हो गए हम हार गए। जिस तरीके से कल दलमी की टीम 3 आउट हुए, वो तो हिम्मत हार के बैठ गए थे। ऐसे थोड़ी होता है क्रिकेट के अंदर। लोग कहां से मैच जीत जाते होते हैं, 5-5 आउट होने के बावजूद जीत जाते हैं। यहां पे हो क्या रहा है? अर्ली विकेट्स गिरे, कहानी खत्म। भाई साहब, ऐसे ही तो इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे कि नीचे से कोई फाइट करके दिखाए। किसी को तो निकलना पड़ना है, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़नी है। इन वन साइडेड मैचेस से पीएसएल को बचाना पड़ना है, तो ये चीज के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अब आते हैं जरा इंप्रेसिव और जिसको कहते हैं ना डिजास्टर परफॉर्मेंसेस। अगर मैं बात करूं ना इस पीएसएल में सबसे बड़ी बिग डिसअपॉइंटमेंट्स, तो सबसे पहला नाम आएगा साइम अयूब का। इंजरी से वापस आ रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 6 मैचेस हुए, एक में 50 है, 5 मैचेस फ्लॉप गए हैं। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा, बट वो लड़के में दम है, हम सब जानते हैं, उसको टाइम देना पड़ना है। दूसरा बाबर आजम। बाबर आजम इतने सालों के अंदर मैं पहली दफा देख रहा हूं बाबर को कि वो टॉप 5 रन गेटर की लिस्ट में नहीं है। बाबर आजम ने रन ही नहीं किए हुए। 6 में से सिर्फ 2 मैचेस में, एक में 46 है और एक में जिसको कहते हैं ना 50 की हुई है। ये परफॉर्मेंस है, तो बाबर की तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही। बाबर आजम भी डिसअपॉइंटमेंट है पीएसएल के अंदर। इसी के साथ साथ इसी पीएसएल के अंदर मेरी नजर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी भी डिसअपॉइंटमेंट है। शाहीन ने वो जिसको कहते हैं ना टॉप 5 की लिस्ट पे अभी तक नहीं, आधा पीएसएल हो चुका हुआ है। आधा पीएसएल हो गया, शाहीन शाह अफरीदी लिस्ट के अंदर नहीं है। फिर सुफियान मुकीम, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकला इस सीजन के अंदर। मोहम्मद रिजवान ने बेशक 300 प्लस रन कर दिए हैं, लेकिन वो जितना टुक टुक खेल रहे हैं वो एक डिसअपॉइंटमेंट के इक्वल ही है। इंप्रेस नहीं उन्होंने किया, यकीन करें इंप्रेस नहीं किया। हसन नवाज, जिसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी थी, उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया, वो भी यूटिलाइज नहीं कर पाया अपॉर्चुनिटी को। कर ही नहीं रहे हैं, कैसे करेंगे? वो दम ही नहीं है फाइटिंग का। दम हो तो कुछ करके दिखाए ना, ये लोग दम ही नहीं है। इवन के साउथ शकील ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। ये सारी की सारी डिसअपॉइंटमेंट की लिस्ट है। अब बातें जरा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। साहिबजादा फरहान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट अ प्लेयर। पता चलता है कि जिसको कहते हैं ना दम है उस लड़के के अंदर। यासिर खान, मुल्तान सुल्तान। मोहम्मद हारिस, पेशावर जल्मी। अली रजा, पेशावर जल्मी। ये इन्होंने इंप्रेस किया है, सच्ची में इंप्रेस किया। कोयटा के फहीम अशरफ ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। इवन के मैं तो कोई शादाब खान ने भी इंप्रेस किया, कप्तानी से भी और अपनी बॉलिंग से भी। काफी मच बेटर वो बॉलिंग करके दिखा रहा है। तो ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ही है ना। लाहौर की बात करें, फकर ने इंप्रेस किया जैसे वो करता आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। अब्दुल्ला शफीक ने रन, बेशक उसके वो जो डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पे नजर आती है ना आउट होने के बाद, वो मैटर करती है। फिर उसने शॉट्स जो मारी है वो क्यूट शॉट्स थी। अब्दुल्ला शफीक ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। डिसअपॉइंटमेंट में एक और नाम लिख लीजिए, इफ्तिकार अहमद, उनको तो मैं भूल ही गया था। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की ये लिस्ट है, तो इन्होंने इंप्रेस किया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कर रहे हैं, अबरार अहमद ने भी इंप्रेस किया है। बट इनको अभी और गेम को देखो, पीएसएल को अगर आपने बचाना, 7 आईपीएल के साथ मुकाबला है, बहुत मुश्किल चीज है।
पीएसएल को बचाना है तो आपको जिसको कहते हैं ना हाई स्कोरिंग मैचेस और फाइनल ओवर थ्रिलर्स करवाने पड़ेंगे। कल है मुल्तान वर्सेस कोयटा का मैच। सवाल सुन लीजिएगा, जिसका सही जवाब होगा उसको, जैसे कि आपको पता ही है कि हमेशा की तरह इनाम मिलता होता है। तो सवाल यह कि कल के मैच में मोहम्मद रिजवान कितने रन करेंगे। जिसने सही प्रेडिक्ट किया उसको जिसको कहते हैं ना इनाम मिलेगा। शर्त आपको पता है, सब्सक्राइब करना लाजमी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जैसे कहते हैं ना आपका जवाब सही भी हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो सवाल सुन लीजिए, मोहम्मद रिजवान का जो मैच है मुल्तान वर्सेस कोयटा का पीएसएल के अंदर, उस मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान कितने रन करेंगे, इस सवाल का जैसे कहते हैं जवाब आपको देना चाहिए। रही बात पेशावर ज़ल्मी की, ज़ल्मी के लिए कहानी बड़ी मुश्किल होगी हुई है। ज़ल्मी के लिए कहानी इसलिए मुश्किल होगी हुई है कि ज़ल्मी को अब या तो चारों के चारों मैचेस जीतने हैं, 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाई करते हो। अगर वो 4 मैचेस नहीं जीतते तो फिर ज़ल्मी के लिए जरूरी है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ये दुआ करे मुल्तान सुल्तान एटलीस्ट अपना 4 में से 1 मैच हारे, और वो हारे पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, बाकी अपने मैचेस जीते। मुल्तान कोयटा को हराए ताकि कोयटा को लगे पता, उसके अलावा मुल्तान पेशावर से हार जाए, बाकी जो मैचेस है ना वो जिसको कहते हैं ना वो जीत जाए, और साथ ही साथ किसी और टीम को भी पेल दे। ये चीज बड़ी जरूरी है। तो ये कहानी जो है ना बड़ी खतरनाक हो चुकी है। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या बनेगा।